यानी अचानक से हुआ है। यहाँ पर किसी परिवार वालों की गलती नहीं है और किसी की नहीं। अब मजदूरों को तो काम में हर कोई बुलाता है और यह हादसा एकदम अचानक हुआ है। तो शासन से अपील करूंगी कि कुछ क्षतिग्रस्त और उनको जो मौत हुआ है उनको मुआवजा ज्यादा से ज्यादा दिलाए। सावधानी नहीं बरती थी क्या? नहीं हो जाता, अगर 2 लोग भी रहते ना तो हो जाते, 4 लोग हो गए तो उनका 4 का बैलेंस ना लेने के कारण वो गिर गया। और ज्यादा ऊंचाई भी नहीं, आप देख रहे हो 7 फीट 6 फीट की लगभग, 7 साढ़े 7 किसी फीट। को पता तो नहीं था, लेकिन जिस समय हादसा हुआ तो सब लोग घबरा गए थे और एक एक बच्चा से लेकर एक महिलाएं तक के उठाने के लिए आए थे, क्योंकि वो पूरे तरह से दब चुके थे। और जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ। वो तो डिलीवरी करने वाला एक था चारों, और हम सामान खरीदे थे। उस उपरांत उन्होंने सामान लेके आया, तत्पश्चात उनका वहाँ मालूम चला हॉस्पिटल के माध्यम से तो कोई सहारे टप्पा का रहने वाला था। टप्पा के पास कोई गांव है, वहाँ का रहने वाला। नमस्कार, जोहार छत्तीसगढ़, मैं दीप और आप देख रहे हैं द न्यूज नायक। ये वार्ड नंबर 11 स्टेशन पारा है। यहाँ पर मरकाम जी है, इनके घर में यहाँ जो है दीवान पलंग होता है उसको ऊपर चढ़ाया जा रहा था और वो सज्जा जो होता है गिर गया और गिरने से लगभग एक व्यक्ति की मौत और 3 लोग घायल हो गए। हम इन्हीं से जानेंगे कि हादसा क्या हुआ था, कैसे हुआ था। हाँ सर, वो जब दीवान लेके आए अंदर में अपना ऊपर ले गए, उसके बाद चारों ऊपर से चढ़ के जो अब क्या बोले छत बोले जाए वहाँ खड़े थे। उस दरमियान उनका छत का सज्जा गिर जाने से 3 घायल और 1 मृत्यु हो गई। जो मृतक है वो कहाँ के रहने वाले थे, उनका नाम क्या था पता है? उनका नाम तो मुझे नहीं मालूम, वो तो डिलीवरी करने वाला एक था चारों, और हम सामान खरीदे थे। उस उपरांत उन्होंने सामान लेके आया, तत्पश्चात उनका वहाँ मालूम चला हॉस्पिटल के माध्यम से तो कोई सहारे टप्पा का रहने वाला था। टप्पा के पास कोई गांव है, वहाँ का रहने वाला। तो ये जो सज्जा है ये पुराना हो गया है, ऐसा देख के लग रहा है, तो इसमें थोड़ा सा कमजोर टाइप का हिस्सा रहा होगा, तो उन्होंने सावधानी नहीं बरती थी क्या? नहीं हो जाता, अगर 2 लोग भी रहते ना तो हो जाते, 4 लोग हो गए तो उनका 4 का बैलेंस ना लेने के कारण वो गिर गया। और ज्यादा ऊंचाई भी नहीं, आप देख रहे हो 7 फीट 6 फीट की लगभग, 7 साढ़े 7 फीट लंबाई है। मैं साथी से बोलूंगा कि ये जो है इसको दिखाए। ये जो है यही सज्जा है। यहाँ सामने ये जो दरवाजा दिख रहा है, इसके ऊपर में ये सज्जा था और वो टूट कर गिरा है और इसके नीचे एक वो जो सामान छोड़ने के लिए, जो दीवान छोड़ने के लिए जो आया था, वो यहाँ पर दबा हुआ था, उसकी मृत्यु हुई है और 3 लोग घायल। तो जो मृतक है नाम बताया जा रहा है तेज राम साहू, तिलैरावार का रहने वाला था। और यहाँ पे जो है दबने के बाद उसको सडनली हॉस्पिटल ले जाया गया, जो है मेडिकल कॉलेज, और उसको वहां मृत घोषित किया गया। और साथ में 3 जो मजदूर थे, साथी थे, यानी उसके जो वो उनको भी घायल रूप में वहां एडमिट कराया गया है। और भी हमारे साथ है जो यहाँ वर्तमान नहीं पुराने जो पार्षद है, उनसे बात करते हैं। बताइए आप क्या जानते हैं इस हादसे के बारे में? खैर मैं इस समय तो नहीं था, उस समय हादसा हुआ, लेकिन ये महसूस हो रहा है कि एक आदमी खत्म होने से, सज्जा क्या बहुत पुराना बाप दादा से बना था, पुराना सज्जा होने के कारण और बैलेंस 4 लोग चढ़ने के कारण बैलेंस बिगड़ गया, इसके कारण सज्जा टूट गया। सज्जा टूटने से उनका मतलब दब गए हैं और मोहल्ले वाले सभी कोई उठा के 3 लोगों को निकाले, एक 4 लोग को निकाले, एक जाते जाते हॉस्पिटल जाते जाते उनका डेथ हो गई है। और आप बताइए आप क्या जानते हैं हादसे के बारे में? हादसा अचानक से हुआ है जी। अब कोई किसी को पता तो नहीं था, लेकिन जिस समय हादसा हुआ तो सब लोग घबरा गए थे और एक एक बच्चा से लेकर एक महिलाएं तक के उठाने के लिए आए थे, क्योंकि वो पूरे तरह से दब चुके थे। और जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। हालांकि जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे एक की मृत्यु हुई है। यहाँ पे बताने वाले भी थोड़ा सा यानी गमगीन टाइप से है माहौल, मान के चलिए। मैं ये जानना चाहूंगा जो ये हादसा हुआ है तो किस कारण से हुआ, यानी क्या चीजें वहां चढ़ाया जा रहा था? दरअसल क्या है कि जो दीवान होता है ना पलंग, तो ऊपर बिल्डिंग में पहुंचाया जा रहा था और जिसके वजन से जिस भाग में वो खड़े थे वो वाला भाग पुराने जमाने की दीवार थी वो। बाकी पूरी बिल्डिंग मजबूत है, पूरा लोहे का बना हुआ है, लेकिन पुरानी जो वाल कंपाउंड बोलते हैं, बस वही वाल कंपाउंड के वजन वो भार संभाल नहीं पाया और जिसकी वजह से वो दीवार बीच से क्रैक होकर गिर गई और वो दीवार उनके सीने में और
पूरे शरीर में आकर बैठ गई। इसी कारण ये बहुत बड़ा हादसा हुआ और पूरा मोहल्ला अभी दहशत में है। जो भी हुआ बुरा हुआ है। जैसे कि आप सुन सकते हैं, यहाँ पर बताया जा रहा है जो भी हुआ बुरा हुआ। हादसा जो है एक अनहोनी के तौर पर हुआ है। जो रोज कमाने खाने वाले जो मजदूर हैं वो यहाँ पर आए थे सामान छोड़ने के लिए। दीवान पलंग बताया जा रहा है जो निरंकारी फर्नीचर है उनके पास से लाया गया था नया, उसको अंदर डाला गया और जो पुराना फर्नीचर है ये जो दीवान, इधर मैं बोलूँगा साथी को दिखाने के लिए, इसको ऊपर चढ़ाया जा रहा था। और इसी को जब ऊपर चढ़ाने के लिए वो जो ऊपर चढ़े थे सज्जे के ऊपर, और हादसा हुआ जिससे एक व्यक्ति की मृत्यु हुई और 3 घायल हुए हैं। हादसा आकस्मिक हुआ है ना, तो जो क्षतिग्रस्त हुआ है तो उनके परिवार को शासन की तरफ से मुआवजा मिलना चाहिए। प्लस जो दीवार भी टूटी है तो उनके भी परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए और जो मृतक है उनके परिवार को पूरा शासन की तरफ से लाभ मिलना चाहिए। और यह हादसा आकस्मिक हुआ है, यानी अचानक से हुआ है। यहाँ पर किसी परिवार वालों की गलती नहीं है और किसी की नहीं। अब मजदूरों को तो काम में हर कोई बुलाता है और यह हादसा एकदम अचानक हुआ है। तो शासन से अपील करूंगी कि कुछ क्षतिग्रस्त और उनको जो मौत हुआ है उनको मुआवजा ज्यादा से ज्यादा दिलाया जाए श्रमिक के रूप से। जैसे कि आप सुन रहे थे कि यहाँ पर जो हादसा हुआ है अचानक से हुआ है। ये हम यह नहीं कह सकते कि अभी गलती किसकी है, लेकिन जो जिसकी मृत्यु हुई है उनके परिवार को कम से कम मुआवजा मिलना चाहिए। शासन प्रशासन से यह गुजारिश भी है। जो घर वाले निवासी है उनसे एक बार और पूछते हैं। बताइए आप और क्या कहना चाहेंगे? अब मैं क्या कहूँ सर, हम डबल बेड का पलंग जो है वहाँ गए थे निरंकारी, और वहाँ से उठाए हम अपनी बीवी के साथ गए, बच्चे था सब थे। 2 दिन बाद डिलीवरी किए। उसके बाद जो भी आया आपका डिलीवरी करने वाला, जो सामान आदान प्रदान करते हैं लाने वाला, उनका नाम वाम तो मुझे मालूम नहीं है। और बाकी इस दरमियान उनका ये सब हादसा हुआ, बस इतने का हादसा तो हुआ है सर। अब आपके घर में ही मान के चलिए वो काम करते हुए उनकी मृत्यु हुई और कुछ लोग घायल हैं, तो घायल के परिवार वालों और जिसकी मृत्यु हुई है उसके परिवार वालों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि उनको तो बहुत दुख का सामना करना पड़ेगा इस हादसे से। नहीं, बात तो सही है, लेकिन दरअसल बात यह है सर, अब वो कौन क्या नाम है, कहाँ के रहने हैं, अपरिचित है। जो डिलीवरी करता कोई भी हो, कई बार हम सामान उठाते हैं, वहाँ से उठाए निरंकारी से, तो उनका सेठ भी वो जो बोला, अब वो दुकानदार के ऊपर है या घर वाले ऊपर है, अब क्या बोल सकते सर। हम खरीदी किए, लाए, इस जुर्माना हुआ है, बस इतना ही कहता हुआ। तो जैसे कि सुन रहे थे आप, जितने लोगों ने भी इस बात को बताया है, यहाँ पर जो हादसा हुआ है ये अचानक से हुआ है। मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, इसमें गलती किसकी है यह तो नहीं कहा जा सकता क्योंकि ये जांच का विषय है। लेकिन जो मृत्यु जिसकी हो गई है उसके परिवार वालों को मुआवजा मिलना चाहिए। साथ ही जो घायल है उनको भी आर्थिक रूप से सरकार द्वारा मदद मिलनी चाहिए। मैं दीप, ऐसी और जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल द न्यूज नायक के साथ बने रहें। अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलें।